गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 बसंत से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी। चलिए कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसके कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्द है झड़ती हुई। झड़ती हुई का अर्थ है गिरती हुई। थामने, थामने का अर्थ है पकड़ना। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ है जहाँ जाया जाए। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। वक्त, वक्त का अर्थ है समय। निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करते हुए कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क प्रस्तुत करती है कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला पुनः बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाला हाथ आज भी है। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। इसका कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रही है। इस रेलगाड़ी में जाने वालों का कोई इंतजार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। अभी कहा जाता है एक कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन शब्द देखिए इसके। शब्द है सदियों। सदियों का अर्थ है कई 100 सालों का समय। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। भारतीय संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कथा कहानियां सुनाई जाती हैं। उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवयित्री कहती हैं कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना है। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है, वह सबसे कठिन समय नहीं है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है झड़ती हुई। अर्थ है गिरती हुई। थामना, पकड़ना। गंतव्य, जहाँ जाया जाए। प्रतीक्षा, इंतजार। वक्त, समय। सदियां, कई 100 सालों का समय। अंतरिक्ष, आकाश। प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, जिससे वह घोंसला बना सके। नंबर 2,
डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। नंबर 3, रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। नंबर 4, गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है। नंबर 5, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। नंबर 6, अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी उस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाती है जिसमें अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे लोगों की खबर लाने वाली बस आती है। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनके का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने परिवार और आने वाले अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी। प्रश्न 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर, नंबर 1, यह वर्षा तो सुबह से शुरू हुई और अभी भी हो रही है। नंबर 2, यहाँ सड़क का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। नंबर 3, अभी भी तुम विजयी हो सकते हो। इन वाक्यों में लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले कार्यों का भाव निकल रहा है। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर, नंबर 1, नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। अभी और परिश्रम करने का भाव है। नंबर 2, नहीं, अभी भी गाड़ी के आने में देर है, प्रतीक्षा का भाव है। नंबर 3, नहीं, अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं, आशा का भाव है। बच्चों, आप कविता, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद कर लेंगे।